हम पिछले दिनों में बहुत सारे जो संडे हैं हमने ये देखा था, पाक रूह के फल हम देख रहे थे, जिसमें हमने लास्ट संडे देखा था दया के बारे में, कृपा के बारे में, और उसी का आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे दया के बारे में। और पिछली बार हमने देखा था कि पाक रूह का फल कैसे लगता है, और साथ में ये भी देखा था कि दया, दयालुता, कृपा, कृपालुता क्या होती है। और जो दुनियावी लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, हमने पिछली बार वो कैसे दया रखते हैं वो देखा था। और स्पेशल हमारा पिता कितना दयालु है, हमारा यीशु कितना दयालु है, वो हमने देखा था। दुनियावी दया दिखावटी, स्वार्थी, शो ऑफ करने वाली, और जब वो दया करते हैं तो वो उनका पीछे बिहाइंड एक मोटिव होता है और फायदा होता है, दुनिया को दिखाना होता है, चर्चा अपना करना होता है, ढिंढोरा अपना पीटना होता है, और स्वार्थी मन से वो दया करते हैं, और या फिर अपने अधीनगी में रखने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना बयान की गई थी पिछले संडे कि दुनिया की दया कैसी दया है। और हमने फिर यीशु जो हमारा कितना दयालु है वो हमने सीखा, चीज़ें सीखी थी कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे दया की लोगों के ऊपर आकर, जब वो इस दुनिया में आया था, कैसे उसने पापों में पड़े हुए गुलाम लोगों को छुटकारा दिया, बीमारियों से पीड़ित लोगों को आज़ाद किया, भूखों को भोजन खिलाया, और उसने बच्चों को कैसे उनका स्वागत किया, उनकी कैसे इज्जत बढ़ाई, उनको कितना बहुमूल्य समझा। और जो न चीज़ जिनको लोग समझते थे, छोटी जाति का समझते थे और बुरा समझते थे, पापी समझते थे, खुदावन ने उनकी इज्जत कैसे बढ़ाई ये भी हमने देखा था। उनके ऊपर भी कैसे दया की, उनको भी कैसे उठाया, ये हमने देखा था। और देखा था कि उसकी इतनी बड़ी दया है कि उसने बोझ के दबे लोगों को क्या किया कि उनके बोझ को उठाने के लिए उनसे बातें की, और जो आज हमसे भी बातें कर रहा है। हालेलुया। कि उसने बोझ के दबे हुए लोगों के ऊपर भी क्या क्या दिखाई है, दया दिखाई है। दुष्ट आत्मा में पड़े हुए लोगों के ऊपर भी क्या दिखाई है, दया दिखाई है। और जितने अनाथ थे और विधवा थे और बेसहारा कंगाल थे, अंधेरों में पड़े थे, कैसे उनके ऊपर दया दिखाई है, और कैसे उनकी सुधि ली है, कैसे उनकी मदद की है, कैसे उन्हें आज़ाद किया है। और ये जो भी उसने किया है मुफ्त किया है, उसकी किसी से कोई कीमत नहीं ली। ना उसने किसी के ऊपर हाथ रखने की कीमत ली है, ना उसने किसी की, ये सारे जो दया के काम किए हैं और ये सब चीज़ों की उसने कीमत नहीं ली है, उसने मुफ्त में दिया है सब कुछ, और बिना स्वार्थ के किया है। कोई उसके पीछे आया या नहीं आया, पर लेकिन उसने सबको जो उसके पास आते थे आज़ाद किया है। जितनी भीड़ों की भीड़ उसके पीछे, बड़ी बड़ी भीड़ आती थी, उसने उनको आज़ाद किया है। उनसे कुछ चाहा नहीं है, डिमांड नहीं रखी उन्हें। वो चाहे भीड़ में कुछ लोग दोबारा दिखे या नहीं दिखे, जा उसके खिलाफ हो गए, जा उसके उल्ट गवाहियाँ भी दी या उसकी विरोधता भी की, उसने उनको कुछ भी नहीं कहा, ऐसे वर्ड नहीं कहे जो नहीं कहने चाहिए थे, ठीक है। उसने उनको, चाहे वो उसके साथ कैसा भी बर्ताव किया है, पर लेकिन उसने हमेशा दया ही दिखाई है। हालेलुया। यीशु मसीह की दया सबसे बड़ी दया, हमारे अब्बा की दया सबसे बड़ी दया है। जैसे हमारे परमेश्वर की दया है, वैसे हमने भी वैसा ही दयालु बनना है। और ये करने में, ये गुण को पैदा करने के लिए, ये फल को क्रिएट करने के लिए हमारी कौन सहायता करता है? पाक रूह। खुदावंद पाक रूह हमारी मदद करता है।
कि खुदावंद जैसे दया करता है, जैसे यीशु दया करता है, वो कैसी है और संसार की दया कैसी दिखावटी और लोभ से भरी हुई है, वो हमें दिखाता है। तो पाकरू जब हमें फलों से भरना शुरू कर देता है तो वो हमें दयावान वैसा ही बनाता है जैसा हमारा परमेश्वर में गुण है, जैसा हमारा यीशु में गुण है, जैसे वो सिखाता है, जैसे वचन सिखाता है, वो भी हमें वचनों में ले चलता है और हमें सिखाता है। कभी भी पाकरू कभी भी खुदा पिता के खिलाफ नहीं जाता, कभी भी नहीं। वो त्रिएक परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर है, कभी भी खिलाफ नहीं जाएगा, कभी यीशु के खिलाफ गवाही नहीं देगा, बल्कि यीशु के हक की गवाही देगा। और जो यीशु के हक की गवाही देता है, जो सुसमाचार यही बाइबल का सुनाता है, वो ही पाकरू उनके साथ गाइड करता है, पाकरू उनमें बात कर रहा है। जो दूसरा समाचार सुनाता है, जो उससे उल्ट फेर की बातें सिखाता है, दूसरा कोई और के बारे में सिखाता है, वो उनमें पाकरू नहीं काम करता है। ठीक है, तो इसलिए पाकरू ये वचन में ही हमें सिखाएगा, वचन में ही सिखाएगा। तो वचन में हमने गलातियां 5 बाब में हमने सीखा था कि पाकरू के कौन कौन से फल है, जिसमें से हम ये पिछले संडे भी दया के बारे में पढ़ा था, आज भी हम दया इस कृपा के बारे में सीखेंगे। हमें पाकरू हमारी कैसे सहायता करता है, कैसे हमें दया करनी सिखाता है, और कैसे परमेश्वर के गुण को, डिवाइन काइंडनेस को हमारे अंदर क्रिएट करता है। फर्स्ट नंबर हम जब देखते हैं कि लूका उसकी 6 उसकी 35 आयत में, तो वहां पर हमें खुदा के वचन से सीखने को मिलता है। आप मोसेस पढ़े आप इसे, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लूका 6 उसकी 35, लूक चैप्टर 6 और वर्स 35। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, हाँ, और भलाई करो, और फिर पाने की इच्छा ना रखकर उधार करो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है कि वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। कभी भी खुदा ये नहीं कहता कि तुम प्रेम ना करो, क्योंकि खुदावंत खुद प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। अगर वो प्रेम है तो अपने लोगों को, अपनी संतान को भी यही सिखाता है कि तुम क्या करो, प्रेम करो। तो इसलिए परमेश्वर तो जब जो परमेश्वर पाकरू है, वो हमें प्रेम करना सिखाता है, शत्रुओं से प्रेम करना सिखाता है। याद रखिए, अगर आपको शत्रुओं से प्रेम करना आता है ना, ठीक है, तो आपको दया भी करनी आएगी। हालेलुया। जिनमें प्रेम है उनको दया भी आएगी, और जिनमें दया है ना, उनको प्रेम करना भी आएगा। हालेलुया। क्योंकि जिनसे हम प्रेम रखते हैं, कभी भी हम उसका बुरा नहीं चाहते हैं। जब हमें ये गिफ्ट होता है, जब हमें ये फल होता है प्रेम का, तो हम अपने परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं, हम अपने आप से भी प्रेम करते हैं, हम दूसरों के साथ भी प्रेम करते हैं, और हम किसके साथ भी प्रेम करते हैं, शत्रुओं के साथ। ठीक है, कैसी मर्जी वो दुश्मनी हमारे प्रति पाल ले, जितना मर्जी हमारे प्रति वो बुरा बोल ले, जैसा मर्जी वो हमारे प्रति बातें कर ले, पर लेकिन जो हमें प्रेम है वो हम उनसे करेंगे करेंगे, क्योंकि हमें ये खुदा का पाकरू का क्या है, फल है। और जब हमें प्रेम होगा तो हम अपने शत्रुओं को कभी भी दया रहित नहीं होंगे। जब हमें प्रेम होगा तो कभी ये नहीं होगा कि आप शत्रुओं के साथ क्या करेंगे, दुश्मनी करोगे। अगर आप शत्रुओं से प्रेम करते हो तो आप उनके ऊपर दया भी करोगे। जब वो कभी कहीं मुसीबत में पड़ जाए, जब वो कभी जबकि वो गुनाहों में होते हैं, ठीक है, उल्ट फेर की बातें करते, गलत काम करते हैं, तो हम उनके ऊपर दया ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है उन्हें
क्या नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। अगर उनको बुद्धि और समझ होती तो वो कभी भी खिलाफत नहीं करते। अगर कोई भी कहता है कि मैं प्रेम करता हूँ और दया नहीं करता, वो परमेश्वर का है नहीं है। उसको प्रेम भी नहीं आता, उसको दया भी नहीं आती। ठीक है, अगर आप कहते हो कि मैं प्रेम करता हूँ, मैं शत्रुओं से प्रेम करता हूँ, पर लेकिन अगर आप प्रेम करते हैं, आप कभी भी उस शत्रु का बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी उस शत्रु का बुरा नहीं चाहेंगे, चाहे वो आपकी कितनी भी विरोधता क्यों ना करता हो। आप कभी नहीं कहेंगे कि वो नाश हो जाए, वो खत्म हो जाए। आप कभी भी उनके प्रति गलत बातें नहीं बोलेंगे, ऐसे श्राप कभी नहीं बोलेंगे, ऐसी बुरी दुआएं कभी भी नहीं उनके लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे क्या करते हैं? प्रेम। जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उनके लिए आशीष ही आशीष मांगेंगे, आप उनके लिए फिक्र करेंगे, आप उनके लिए खुदा से दया मांगेंगे, क्षमा करेंगे। आप अपने शत्रुओं को क्या करेंगे? क्षमा करेंगे, जैसे यीशु ने किया। जब यीशु क्रूस पर था, नीचे जो उसकी खिलाफत के लिए खड़े थे, जो लोगों ने उनकी खिलाफत की है, विरोधता की है, दोष लगाया है, यीशु उनसे प्यार करता था, चाहत थी उसकी, और परमेश्वर से उसने कोई ऐसी क्या नहीं मांगी, बुरी बातें नहीं मांगी। उसने परमेश्वर से सिर्फ उनके लिए क्षमा ही मांगी कि क्षमा कर, पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु की चाहत देखो कि उसने उसकी विरोधता करने वाले लोग, उसकी खिलाफत करने वाले लोग, सूली पे चढ़ाने वाले लोगों को उसने तबाह नहीं किया। अगर वो चाहता तो एक ही फरिश्ता कि अगर डिमांड करता तो वो उनको तबाह कर सकता था। अगर एक ही फरिश्ता को वहां पर बुलाता तो उनको तबाह कर सकता था, पर लेकिन खुदावंद ने उन्हें तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जान देने के लिए आया था। इसलिए वो अनजान थे। आज बहुत सारे शत्रु अनजान है, वो नहीं जानते। हमने भी वैसे ही माफ करना है, क्षमा करना है, जैसे हमारे यीशु ने किया है। हमने भी उनकी खिलाफत नहीं करनी। अगर वो भी खिलाफत कर रहे हैं और हम भी खिलाफत कर रहे हैं तो फिर हम एक कैटेगरी के हैं। अगर वो भी हमसे लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हम फिर एक ही कैटेगरी के हैं। अगर वो भी हमारे ऊपर मारपीट कर रहे हैं तो हम भी मारपीट कर रहे हैं, तो हम एक कैटेगरी के हैं। अगर इन दोनों में फर्क नजर करना है ना, तो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़े हैं ना, तो उसने क्या किया है? क्षमा किया है। और जो नीचे खड़े हैं उन्होंने दोष लगाया है, उन्होंने मारा है, पीटा है, क्रूस पर चढ़ाया है और विरोधता की है, खिलाफत की है। दोनों ओपोजिट है, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। हम मसीहों में ये फर्क है। इसलिए हम जो है ऐसे हमें बनना है कि शत्रुओं को क्या करना है? माफ करना है और सिर्फ भलाई ही करनी है। जैसे हमारे परमेश्वर ने भलाई में उनसे क्या कहा, ये खुदा से क्या कहा, पिता से क्या कहा कि इन्हें क्षमा करें। हमें अपने शत्रुओं को क्षमा करना है। और लिखा है, फिर पाने की आशा न रखकर उधार दे, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम पर प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वे उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरे पर भी कृपालु हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हमारा पिता क्या है? दयावंत है। वो दया का पिता है। कलाम में लिखा है वो दया का पिता है। जब आपने ऐतनामे में पढ़ते हो तो आगे दया का पिता है, वो दया करने वाला है। और जैसे उसने हमारे ऊपर दया की है, जैसे वो दयावंत है, हमने भी वैसा दयावंत बनना है। जैसे उसने कोई पाने की आशा नहीं रखी, उसने हमें उधार दिया। हमें रोज जिंदगी उधार मिल रही है, रूहानी भी और जिस्मानी भी। उसने कोई नहीं कहा, मूल्य नहीं ठहराया कि तुम्हें ये मूल्य देना पड़ेगा।
उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें आज का दिन दूंगा, तुम्हें इसको इतने पैसे देने हैं। उसने कहा कि मैं तुझे इतने सांस दूंगा, तूने एक एक सांस का क्या देना है, मूल्य देना है, पैसा देना है। आज आप हॉस्पिटल में जाओगे, वहां पर आपको मूल्य दे सकते हो। आप वहां पर देखते हो कि लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कितनी फ्री में लेते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऑक्सीजन जो हमें सांस देने में कंफर्ट करती है तो वो पैसों की है। परमेश्वर हमें रोज ऑक्सीजन दे रहा है और हर पल हर घड़ी दे रहा है। उसने उसका कोई मूल्य नहीं मांगा। संसार करता है सिदया, खुदावन नहीं करता। जब खुदावन हमें इतनी ढेर आशीषें दे रहा है, परिवार समेत पूरी जिंदगी भर दे रहा है, उसने उसका कोई भी उसका मूल नहीं ली, ठीक है, फ्री खाते में दिया है। और फ्री खाते में क्या करते हैं, हम पाते हैं। और उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी ये सिखाता है कि जब तू भलाई करे ना तो किस फिर पाने की क्या ना करना, इच्छा ना करना, आशा ना रखना, उधार दो। कहता फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। लेवी अवस्था 25 और 35 कि खुदावन जो चाहता है कि फिर पाने की आशा ना रखकर, ये नहीं है जब आप किसी को उधार में दो तो फिर पाने की आशा नहीं रखनी कि वह मुझे क्या करेगा और ज्यादा देगा। परमेश्वर हमें भलाई करने के लिए कह रहा है, हमें दया करने के लिए कह रहा है, और हमें दया करेक्ट करनी है, गलत दया नहीं करनी। हालेलुया। जब हम लेवी अवस्था 25 उसकी 35 साइड में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना, वह परदेशी या यात्री के समान तेरे संग रहे। हालेलुया। हमें जो दया करनी है ना वो करेक्ट तरीके से करनी है। आज बहुत सारे लोगों को दया करनी नहीं आती। वो लोग, कई लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंदों के ऊपर दया करते हैं, जिनको जरूरत है, जिनकी हालात तरस योग्य हैं, उनके ऊपर दया करते हैं और उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। और कोई पीछे मोटिव नहीं होता, कोई ये नहीं होता कि मुझे कुछ यहाँ से मिलेगा, बड़ा मतलब भी कुछ पाने की चाहत नहीं होगी, कोई पाने की आशा नहीं होगी, ठीक है। वो खुदा के संतान ठहरेंगे और वो ही परम प्रधान से फल भी पाएंगे। हालेलुया। और पर लेकिन कुछ लोग हैं वो दया तो करते हैं सही ढंग से, पर कुछ लोग हैं वो उनको दया करनी नहीं आती। उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमने किसके ऊपर दया करनी है और किसके ऊपर नहीं दया करनी। हमें जरूरतमंदों के ऊपर दया करनी है। और बहुत सारे गलत जगह पर लोग हेल्प करते हैं, दया करते हैं। और जो लोग जरूरतमंद नहीं हैं, जिनको कोई नीड नहीं है पैसे की या चीजों की, अगर हम उनको दे ही जा रहे हैं तो वो उनकी कदर भी नहीं करेंगे। फर्स्ट नंबर, उनकी कदर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उनके पास क्या है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि आज की डेट में लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि हमने किसकी दया करनी है। भाई उनके कपड़े को ना देखें, कई बार कपड़े सही पाए होते हैं पर हालात अंदर बुरे होते हैं, पर कई बार बाहर भी हालात बुरे होते हैं, अंदर भी हालात बुरे होते हैं। हमें खुदा की और से समझना है, सीखना है, पाकरों से बात करनी है, वो हमें सही और करेक्ट दया करनी सिखाएगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंदों को, जिनको जरूरत नहीं है उनके ऊपर दया करते हैं। जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है उनके ऊपर दया कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं होती। एक तो होती है जिनके पास सब कुछ होता है तो बल्कि उनको जरूरत है क्योंकि आगे उन्होंने बहुत सारे काम करने होते हैं, पर लेकिन एक होते हैं जिनको जरूरत नहीं होती और लोग उनको दे ही जा रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं, दया दिखा रहे हैं कि हमने बहुत किया है। अगर आप बिना जरूरतमंद लोगों की हेल्प करोगे ना, फर्स्ट नंबर वो कदर नहीं करेगा,
चीजों की कदर नहीं करेगा, पैसे की कदर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो भरपूरी में है, ऑलरेडी उसके पास बहुत कुछ है, बल्कि वो पाएगा जरूर, आपसे लेगा जरूर, बल्कि उनको क्या करेगा? उड़ाएगा, उनको उठा देगा, और ज्यादा वो गलत कामों में उड़ाएगा, और ज्यादा वो क्या करेगा? उसका फायदा उठाएगा। पहला नंबर वो कदर नहीं करेगा, दूसरा अगर उसे मिल जाएगा तो वो उसको क्या करेगा? उठाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले ये जांचना बहुत जरूरी है, मुझे कहाँ पर हेल्प करनी चाहिए, कहाँ पर एक पर्सन फंसा पड़ा है, कैसे उसकी हालात कहाँ पर बिगड़ी पड़ी है, और मैंने कहाँ पर उसकी हेल्प करनी है, मुझे इस पर्सन की क्यों हेल्प करनी है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इसलिए हमने ये सीखना है, और ये खुदावंद पाकरू हमें सिखाता है। जैसे खुदावंद यहाँ पर लेवे अवस्था में सिखा रहा है, जैसे खुदावंद लूका रसूल में ये कह रहा है कि हमें कैसे दयावंत बनना है, और हमने कैसे चाहत रखनी है, और कैसी आशा नहीं रखनी है, और कैसी भलाई करनी है, और कैसे उधार देना है, ये हमें सिखा रहा है। वैसे हम जब लेवी अवस्था में पढ़ते हैं, कहते हैं यदि तेरा भाई कंगाल हो, जो कंगाल है उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, वो कंगाल है, वो कंगाली में मर रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर रहे। हम देखते बहुत सारे लोग देखते हुए भी उनकी मदद नहीं करते। अगर वो कंगाली में जिंदगी जी रहा है ना, उसे कंगाली में ही छोड़कर आ जाते हैं, कंगाली में ही छोड़कर आ जाते हैं, बल्कि उनकी कंगाली परिस्थिति को बदलना नहीं चाहते। यही से पता चलता है कि आप सही से दया कर रहे हैं या नहीं। अगर आप किसी कंगाल के पास गए हैं जिसको जरूरत है, अगर आपने उसकी दया नहीं की, और जिसको दया की जरूरत नहीं थी, जिसके पास ऑलरेडी परमेश्वर ने दया की हुई है, अगर आप उसको दे रहे हैं तो खुदावंद इसका हिसाब भी लेगा। हालेलुया। कि तेरे ड्योढ़ी में जो बैठा था लाजर, तूने इसके ऊपर दया क्यों नहीं की? अगर वो धनी मनुष्य सही से अपने चीजों का इस्तेमाल करता, पैसे का इस्तेमाल करता, तो जरूर उसके ऊपर दया की जाती, जरूर उसके ऊपर दया की जाती। वो नरक में ना होता, बल्कि वो कहाँ होता? जहां पर लाजर था। हालेलुया। ठीक है, अब्राहम की गोद में। शुक्र है, याद है आपको वचन। हालेलुया। ये है, धनी होना पाप नहीं है, पर धनी को धन का सही इस्तेमाल करना जब नहीं आता, और जब वो नहीं उस प्रकार दया दिखाता जैसे दिखानी चाहिए, वो जरूर पाप में बदल जाती है। इसलिए जब कोई देखो कि भाई बंधु कंगाल है और उसकी दशा तरस के योग्य है, ठीक है, तो कहता उनको क्या करना? संभाल लेना। अगर आज हमारे इर्द गिर्द या फिर हमारी फैमिली में, अगर हमारी फैमिली में, हमारी मसीह कलीसिया में, अगर हमारे किसी भी, चाहे मसीह नहीं भी है, अगर उनमें आप अगर देखते हो कि कोई लाचार है, किसी की हालत तरस योग्य है और कंगाली में है, अगर आप उन्हें संभालते हैं, अगर आप उनकी मदद करते हैं बिना कुछ आशा रखे कि ये मुझे वापस लौटाएगा, और तब आप बड़ा फल पाओगे और प्रधान की क्या बनोगे? संतान बनोगे। और लिखा है कि अगर तू उसे क्या कर लेना? संभाल लेना, और वे परदेशी या यात्री के समान तेरे संग रहे। परदेशी के समान या यात्री, जिस तरह यात्री कोई आता है और रहकर चला जाता है, वैसे रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आपके घर में ही गढ़ करके बैठ जाए। परमेश्वर चाहता है तुम्हारा तुम्हें ही है, पर लेकिन तुमने जब तक वो संभल ले जाता तब तक उसे वो तेरे साथ रहेगा। आगे लिखा है 36 साइड में कि उससे ब्याज या बढ़ती ना लेना, परमेश्वर का भय मानना।
अगर वो तेरे साथ रह रहा है, अगर तू उसकी मदद कर रहा है, मान लो कोई आपके संग रहना शुरू कर दिया है, हालांकि तुम उसकी पैसे के साथ मदद कर रहे हो, तो उससे ब्याज नहीं लगानी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ब्याज पे पैसा बहुत खाते हैं। किसी को मदद की जरूरत है, 2 लाख, ऊपर से 2 लाख ब्याज बना देते हैं, डबल ब्याज बना देते हैं, तो वो मदद नहीं है। वो तो बेचारा पहले ही नहीं 2 लाख तुमसे उठाया तो 4 लाख तुम्हें दे, क्या वो ये मदद हुई? वो तो तुम्हें डबल करके दे रहा है, ठीक है। और वो कोई बैंक थोड़ी है जो तुम्हें परसेंट लगा के देगा। हालेलुया। अगर आप किसी की मदद करें तो उसको ब्याज पे नहीं देना है, क्योंकि जो लोग ब्याज पे देते हैं वो अपने फायदे के लिए पैसा अपना ब्याज पे देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज खाने के लिए भी मेरा पैसा भी मुझे मिल जाएगा और मेरा ब्याज भी मुझे मिल जाएगा। डबल चाहने की क्या रखते हैं? चाहत रखते हैं। और लोगों को बेचारे जो दे नहीं पाते वो उनके हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? गुलाम में उनकी चीजें उठाकर ले जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है ये काम नहीं करना, ब्याज नहीं लेना, बढ़ती ना लेना, ऊपर से बढ़ती नहीं लेनी है, ठीक है। जितना आपने उसे दिया है उतना ही आपने उसे अगर चाहत रख रहे हो लेने की, अगर आपने बात की तो लेना, ठीक है। ब्याज ना लेना। अगर आप ब्याज ले रहे हैं तो फिर परमेश्वर का भय नहीं है। कहता है इसलिए परमेश्वर का भय रखना, इस बात को ध्यान में रखना और परमेश्वर का भय रखना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके, ठीक है, ये तेरे संग रह सके, ठीक है। और उसको ब्याज पर रुपया ना देना और ना उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। भोजन वस्तु अगर आपने उसको दी है, उसका भी लाभ चाहने की कोशिश नहीं करनी है, लालच नहीं रखना है। आज बहुत सारे लोग किसी को भोजन वस्तु देते हैं ना, उसके ऊपर लालच भी रखते हैं। और यही हमने सीखा था ना, दुनियावी लोग जो है वो यही काम करते हैं। फर्स्ट ब्याज पर रुपया देते हैं, दूसरा जब किसी की हेल्प करते हैं उसके बदले कुछ लेते भी हैं, उसके बदले काम ले लेते हैं, उसके बदले गुलाम बना लेते हैं, उसके बदले बहुत सारी सोशल मीडिया पर पिक्चरें डाल देते हैं जो उनकी बेचारों के दिल में नहीं होता। बहुत सारी उनके साथ लालच रखते हैं कि वो उनकी इज्जत करेंगे, उनके गुलाम बन के रहेंगे, उनकी मर्जी से चलेंगे, पपर्स बन के रहेंगे। खुदावंद नहीं चाहता कि आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करें, ऐसा लालच रखें, ठीक है। अगर आपने मदद कर दी है, कुछ चाहने की नहीं जरूरत है। अगर आपने मदद कर दी है तो फिर फल न ढूंढे कि मुझे इससे क्या फल मिलेगा, तभी आप परम प्रधान से क्या पाएंगे? फल पाएंगे। बच्चों को भी, बड़ों को भी, जवानों को भी ये सीखना चाहिए जिनके घरों में ये होता है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो अपना पैसा जोड़ते हैं, फिर ब्याजों पे देते हैं और ऊपर वाला पैसा जो ब्याज से आता है वो खाए जाते हैं। जो दूसरा पर्सन है वो सारी उम्र ही नहीं उतार पाता। जितना वो लेट हो ही जाता है, पैसा देना लेट हो ही जाता है, उतनी ब्याज लगी जाती है, पैसा स्टिल वहीं पर खड़ा है और वो बेचारा ब्याज ही उतारते रह जाता है, उतारते और कभी कभी बच्चों के सिर पर आ जाता है, बच्चों से उतरते आगे चला जाता है। कईयों के घर बिक जाते हैं, उन चीजों को उधार को उतारते, उस पैसे को उतारते उनके घर बिक जाते, चीजें बिक जाती है। ये कैसी दया है जिसमें वो कंगाल हो गया है, उसकी परिस्थिति और बुरी हो गई है। वो तो बोझों में आपने उसे डाल दिया, बोझ में डाल के रख दिया, चिंता इस ब्याज की और पैसे की डाल दी। जब आप किसी की हेल्प करो, जरूरतमंद देखो कौन तरस के योग्य है, किसकी दशा तरस के योग्य है, कि कौन सा आपका भाई बहन रिश्तेदार और आपके आस पड़ोस जो आपका पड़ोसी है, जो आपके शत्रु भी हैं, जो आपसे प्रेम भी नहीं रखते, जो आपकी विरोधता करते हैं, ठीक है, कैसे उन पर ऊपर दया करनी है, ये हमने सीखना है।
कि हमने किस लोगों के ऊपर दया करनी है और कैसे उनकी मदद भी करनी है, और प्लस कैसे किन लोगों की नहीं करनी है। हालेलुया। पर लेकिन कई बार लोग अपने साथ वाले को कंगाली में ही छोड़कर चले जाते हैं, उनकी दशा बुरी होती है, वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, कई बार उनके साथ वालों के पास बहुत कुछ होता है, पर वो देना नहीं चाहते, वो उन्हें वही उसी बुरी हालत में देखना चाहते हैं। अगर आपका मन अच्छा है, अगर आपका मन शुद्ध है, अगर आपका मन पाक है, अगर आपके मन में प्रेम है, अगर आप में परमेश्वर का प्रेम है, अगर आप में परमेश्वर की दया है, आप क्या करेंगे? मददगार होंगे जरूरतमंदों की, कंगालों की, विधवा लोगों की, अनाथों की, बुरी परिस्थिति में पड़े हुए लोगों की, बुरी दशा में पड़े हुए लोगों की। ये है आशीष, ये है आशीष। हमें भूलनी नहीं चाहिए, हमें इर्द गिर्द देखना चाहिए, देखे कौन है जिसके ऊपर दया करनी चाहिए। आए हम एक खुदा की वचन में सीखेंगे, लूका 10 उसकी 30 में, कि हमने कैसा दयालु बनना है। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है कोई अमीर है तो उसको दया की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो कहीं परिस्थिति में उलझा पड़ा है, मर रहा हो, गिरा पड़ा हो कहीं पर, और आप उसकी मदद जरूर करें। हालेलुया। एक वर्ष पढ़ेंगे, एक हवाला पढ़ेंगे, और जो यीशु मसीह के मुख में से निकला हुआ है, और यीशु मसीह ने हमें दयालु सामरी का दृष्टांत दिया है, वो हम लूका की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 30 आयत में देखेंगे। दयालु सामरी है, उसका दृष्टांत देखेंगे। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के वचन में, और ये हम 30 से पढ़ेंगे, फिर हमें ये बहुत आगे बढ़ा, चलो मैं 25 से पढ़ देती हूँ। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर कि उसकी परीक्षा करने लगा, यीशु की परीक्षा करने लगा। ठीक है गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा कि अगर मुझे अनंत जीवन का, सदा के जीवन का वारिस बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो यीशु ने उनसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तो उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा, मतलब भी अनंत जीवन पाएगा, सदा का जीवन पाएगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? उसने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है? अपने आप को क्या दिखा रहा था? यीशु के सामने धर्मी दिखा रहा था, और अपनी धार्मिकता को दिखाने के लिए, आज बहुत सारे लोग अपनी धार्मिकता को दिखाते हैं पर होते नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जो दिखाते तो हैं, हम बहुत दयावान हैं, हम बहुत प्रेम करने वाले हैं। मैंने कहा था जो प्रेम करते हैं वो दया भी करते हैं, जो दया करते हैं वो प्रेम भी करते हैं। ठीक है, उनमें दया भरी होती। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम खुदा को प्रेम करते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पड़ोसी को प्रेम करते हैं, बड़े धर्मी दिखाते हैं पर होते नहीं हैं। और इसने भी वैसा ही किया, और उसने अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए और यीशु से पूछा कि तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, और एक कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। और ऐसा हुआ कि उस मार्ग में एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा के चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला
और उसे देखकर तरस आया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी टहल सेवा की। नार ले निकाल कर 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। यहाँ पर 3, 4 और 5 मनुष्यों की बात हो रही है इस दृष्टांत में, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस आदमी को, जो वो स्थापक था, उसे क्या कहा कि तेरा वो कहता है मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु मसीह को ये मनुष्य कहता है मेरा पड़ोसी कौन है। और यीशु मसीह ने उसे एक दृष्टांत देकर बताया। वो कैसा दृष्टांत था कि फर्स्ट नंबर पर कौन आया कि एक मनुष्य कहाँ जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो। यरूशलेम खुदा का घर है। यरीहो जो है वहां पर रहते हैं कुछ लोग खुदा के, पर लेकिन वो गुनाह का रास्ता भी बताया गया। वहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर चट्टाने हैं, पर लेकिन वहां डाकुओं के रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, क्योंकि वहां पर वो छुप सकते हैं। यरीहो ऐसा स्थान है जहां चट्टाने ही चट्टाने हैं, और जो डाकू लोग हैं, जो ये लोगों को लूटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये क्या करते हैं? छुप कर वहां पर रहते हैं, ताकि कोई भी यात्री यहाँ से जाए, यरूशलेम से यरीहो को जाए, तो उन्हें क्या कर ले? लूट ले, उनका सारा कुछ लूट के उनको जा तो मार देते हैं, जा अधमरा करके छोड़ देते हैं। और ये स्थान जो है ये गुनाह से भरा हुआ है। यहाँ बड़े गुनाही लोग हैं जो लोगों को लूटते हैं, जो लोगों को के साथ गलत करते हैं। उनमें कोई दया नाम की चीज नहीं है। वो निर्दयी लोग हैं, गुनाह से भरे हैं, बुराई से भरे हैं। उनके ये जो डाकू लोग हैं बुराई से भरे हुए हैं और आत्महत्या, लोगों की हत्या करने वाले हैं, लोगों को लूटने वाले हैं, लोगों को खत्म करने वाले हैं। इनका काम सिर्फ यही है। इनमें निर्दयी, क्रूरता और यही सब चीजें क्या है दिखाई दे रही है। ये ऐसा करते हैं। और इन्होंने क्या किया? उन लोग, उस जो आदमी जा रहा था यरूशलेम से निकलकर यरीहो में, उसको क्या कर लिया? डाकुओं ने घेर लिया और उसे क्या किया? उसके कपड़े उतार दिए और उसे मारा पीटा और उसे अधमरा करके छोड़ गए। ना तो वो मर रहा था, ना वो जी रहा था। ऐसी कंडीशन में छोड़ गए कि वो उठ भी ना सके और उनका मुकाबला भी ना कर सके। वैसे भी वो बहुत ज्यादा गिनती में होते हैं, तो इसलिए उसकी कंडीशन को बुरा करके छोड़कर चले जाते हैं कि अपने आप क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और वहां से एक यात्री, एक पर्सन निकला है। कौन है वो? याजक। याजक ने उस गिरे हुए अधमरे बंदे को देखा, पर लेकिन क्या किया उसने? देखकर कतरा कर चला गया। देखा और कतरा कर चला गया। उस अधमरे पर्सन के ऊपर याजक को दया नहीं आई। अब याजक कौन थे लोग? याजक वो लोग थे जो परमेश्वर के सामने हमेशा उपस्थित रहते थे, जो याजकी काम करते थे, याजक का काम करते थे। लेवी भी वो लोग थे जो खुदा के लिए स्पेशल थे, उनका भाग स्पेशल था। ये दोनों बहुत स्पेशल थे। ये खुदा के सामने खास थे, साधारण मंडली से खास थे, और ये दोनों
खुदा के करीब, खुदा के काम करने वाले, खुदा के सेवा करने वाले लोग थे। और ये याजक स्पेशल परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने इन्हें चुना और परमेश्वर ने स्पेशल इन्हें ठहराया हुआ था, ये लेवी लोगों को भी और याजक। और याजक जब आप पुराने नियम में देखते हैं, वो एक पासबान की तरह थे, वो एक सेवा टहल करने वाले थे, जो खुदा के सामने उपस्थित होते थे, जो धूप को जलाते थे, जो लोगों की कुर्बानियों को वहां पर क्या करते थे, चढ़ाते थे, सारी कुर्बानियां वहां पर चढ़ाते थे। ये याजक वो थे, लेवी खुदा की सेवा के लिए ठहराए थे, इनका स्पेशल भाग था, इनका अलग और बहुत, इनके पास बहुत कुछ होता था, बहुत चढ़ावा इनके पास होता था, बहुत नगर बड़े बड़े इनके पास होते थे, बहुत कुछ खुदावन ने इनके लिए दिया था, इनके पास बहुत कुछ था। पर लेकिन इतना धार्मिकता में होकर, इतने पवित्र काम करने के बावजूद फिर भी उन्होंने दोनों ने इस अधमरे बंदे की मदद नहीं की। उसे देखकर क्या हो गए, कन्नी कतरा कर चले गए। देखा जरूर है कि ये बंदा मर रहा है, कंडीशन बुरी है, हालात बुरी है, पर लेकिन देखकर आगे निकल गए। दया नहीं आई, वो मनुष्य के ऊपर दया नहीं आई। आज मैं बहुत सारे लोगों को कहना चाहती हूँ जो रास्ते में जाते हैं, लोगों के ऊपर दया नहीं करती। रास्ते में पड़ा हुआ बंदा अगर तो जानबूझ के पड़ा है, हमले के लिए पड़ा है, एक डाकू की तरह काम कर रहा है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप उसकी हेल्प करें। ऐसे लोगों के ऊपर दया नहीं करनी, क्योंकि वो आपको ही लिपेटने को, आपके ऊपर ही जाल डालने को बैठा है। मैं तभी कह रही हूँ ना, दया करनी है तो सही बंदे पर करनी है ना। कुछ लोग रास्ते में, आजकल तो बहुत ज्यादा रास्ते में लोग क्या होते हैं, खड़े होते हैं झुंड बनाकर, छुप कर और जानकर गिर जाते हैं रास्ते में और दया मांगते हैं, और जब कोई अपनी गाड़ी खड़ी करके उनकी को संभाल ले जाते हैं, उसको ही मारकर, उसका ही लूट कर सब कुछ ले जाते हैं। ये तो आजकल हमारे यहाँ पर बहुत सारा मुद्दा फैला हुआ है और लोग बड़े ध्यान से आजकल दया कर रहे हैं। पर लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर दया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नाटकी है, दिखावटी है, उनका मोटिव कुछ और है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर दया नहीं करनी। पर लेकिन जो फट्टड़ पड़े हैं सड़कों के ऊपर, आज बहुत सारे लोग देखते हैं सड़कों के ऊपर, रास्तों के ऊपर, कहीं पर भी जा रहे होते हैं, फट्टड़ पड़े होते हैं रास्ते में, और वो लहू लुहान होते हैं, आखिरी सांस के ऊपर होते हैं, उनका खून खत्म हो रहा होता है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं एक बार मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने कॉलेज से हमारी छुट्टी हुई, तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भी थे और टीचर्स भी थे, और मैं भी, हम जा रहे थे, और जब हम रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और जो हमने सड़क पर देखा तो एक आदमी, उसके मुंह में इतना खून भरा पड़ा था, और मैंने ड्राइवर को कहा कि आप गाड़ी रोके, और वो कहता मैम लेट हो रहे हैं, और गाड़ी बहुत दूर जानी है, पटियाला तक जानी है ना, तो वो कहता मैम हम लेट हो जाएंगे। मैं कहा मुझे कोई बात नहीं, हमें लेट का कोई चक्कर नहीं, हम घर लेट पहुंच जाएंगे। पर हम वो सड़क पे पड़े, हमें लग रहा है कि हम मेडिकल लाइन के हैं, हम एक टीचर, नर्सिंग टीचर होकर अगर हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे, हमारे इस सेवा का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इस डिग्री ले का, इस पढ़ाई करे का कोई फायदा नहीं है अगर हम वहाँ पर गिरे हुए लोगों के ऊपर, जो एक्सीडेंट में गिरे पड़े हैं, उनके ऊपर दया ना करें। जबकि उनके पास इतने लोग खड़े थे, कोई उन्हें पूछ नहीं रहा था, कोई फोन पे बात कर रहा था, जो कोई वीडियो बनाई जा रहे थे, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे और मेरे साथ वाली मेरी जो टीचर्स फ्रेंड है, उनको वहाँ पर ज़रूरत है। हमने ड्राइवर को कहा रोक गाड़ी, और स्टूडेंट्स को हमने कहा कि आप यहीं पर रुको, हम उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं। और जैसे देखा, एक तो हमने देखते ही देख लिया कि ये बंदा मर चुका है, क्योंकि इसका पूरा भरा पड़ा था खून के साथ, मुंह भी, उसके सांस लेने की कोई है ही नहीं थी। तो हमने एक पर्सन को कहा फिर भी इसके ऊपर क्या कर है, इसको रिससिटेट कर, CPR कर, इसका फिर भी कर, इसको कैसे करना है वो उसको पता था, क्योंकि वो भी मेरे साथ टीचर थी, मैं भी टीचर थी, वो भी टीचर थी, हम 3 टीचर्स थे।
हमने साथ मेल पर्सन भी जो थे उनको भी लिया, हमारे साथ हमारे स्टूडेंट भी आ गए पीछे। उन्होंने देखा कि हमारी टीचर्स हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, वो भी आ गए। और हमने, क्योंकि हम उठा नहीं सकते थे, बड़े बड़े थे लोग, पर लेकिन हमने साथ हेल्प मांगी और उठाया। और एक औरत को जैसे देखा कि उसका सांस चल रहा है, तो जल्दी जल्दी से हमने कहा कि इसका सांस चल रहा है, जल्दी से आओ कि एक जना इसका CPR, हाँ हम इसका CPR करें। हमने जैसे वो आखिरी सांस पे थी तो हमने उसका CPR करना शुरू कर दिया, रिससिटेशन करना शुरू कर दिया। और औरत जो सिर्फ 1-2 सांस पे थी और वो सांस लेना शुरू कर दिया। और उधर से हमने जो हमने सीखा है और सिखाया है, और यही कहा कि जल्दी से उधर से लोगों को पहले से कह दिया था कि कॉल करें। और साथ ही एम्बुलेंस आई और हम उसको हॉस्पिटल में लेके के लिए एम्बुलेंस आई और उसको बैठाया और उस बंदी को उस टाइम से क्या किया, हॉस्पिटल पहुंचाया। मीन्स मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ मेरी कोई बुराई नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, आज बहुत सारे लोग तेजी में हैं, उनको बहुत ज़्यादा रफ्तार तेज हुई पड़ी है, उनके पास टाइम नहीं है, उनको कहीं किसी दूसरे बंदे के ऊपर दया करने की कोई हेडिक नहीं है, वो ले ही नहीं रहे हैं, वो मरे को मरे ही छोड़कर क्या करे जा रहे हैं, उसकी मदद नहीं करना चाहते और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके काम बहुत है, उन्होंने अपने घरों में, कामों पे, चीजों पे जाना है, और जिस वजह से उन्होंने लोगों के ऊपर दया नहीं की है। मैं आज ये कहना चाहती हूँ, आप जितनी मर्जी रफ्तार में, आप जितनी मर्जी जल्दी में, आपका जितना मर्जी काम आगे हैं, पर लेकिन आप जरूर रास्ते में गिरे हुए लोग जो फट्टड़ हैं, जो बुरी हालत में हैं, कंडीशन में हैं, तरस के योग्य दशा है, आप उनकी जानों को बचाने के लिए अगर मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर उनकी क्या करें, मदद करें। अगर आप दया करोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का कानून है और ये परमेश्वर का न्याय है। न्याय बहुत कठिन है, आगे जाके सोचे, इतना कठिन है आप उसका हिसाब भी देना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे ये याजक और लेवी ने किया है, आप वैसा ना करें, आप उस प्रकार करें जैसा एक सामरी ने किया है। एक सामरी ने क्या किया, उस जो अधमरा पड़ा था उसकी क्या की, मदद की। तीसरे नंबर पर कौन वहां से गुजर रहा था, सामरी गुजर रहा था। उसने उस बंदे को देखा कि ये तो अधमरा पड़ा है, ये तो मरने की कंडीशन पे है, इसके तो बड़े घाव हुए पड़े हैं, ये खत्म ना हो जाए, इसकी जान खत्म ना हो जाए, ये मर ना जाए। उसकी जान को बचाने के लिए और उसको सेव करने के लिए उसने उसके घावों के ऊपर सबसे पहले फर्स्ट एड दी है। मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारी मेडिकल लाइन में क्या कहते हैं, फर्स्ट एड। सबसे पहले उसे वहीं पर फर्स्ट एड दी, उसके घावों के ऊपर तेल लगाया और सेकंड क्या किया, उसको दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी फिर सवारी पे चढ़ाया है और फिर उसको सराय में लेकर गया है, फिर उसकी टहल सेवा की है और फिर दूसरे दिन फिर आया है और फिर उसने उसकी पेमेंट भी की है। कितने, 2 दिनार की पेमेंट भी की है। ठीक है, तो 1 दिनार जब आप देखोगे ना तो वो 1 दिन की मजदूरी है किसी की। खुदा के वचन में लिखा है, नीचे फुट एंड साइड पढ़ सकते हैं बाइबल इसी के। ठीक है, 1 दिन की मजदूरी है 1 दिनार, तो उसने 2 दिनार दिए हैं। मीन्स 2 दिन की मजदूरी उसने किसको दी है, उस सराय के मालिक को दी है। किस लिए दी है, कि उसकी टहल सेवा करे। उसने मालिक को क्या कहा, सराय के मालिक को क्या कहा कि इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ तेरा लगेगा ना मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। इसके पास इतना समय नहीं था, पर लेकिन इसने उसका मूल्य चुकाया है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, आप इस सामरी की तरह बने। सामरी पता कौन थे, जिनको ये जो यहूदी लोग थे ना, बड़े ऊंचे लेवल के, ये सामरियों को तुच्छ समझते थे, बड़ा नीची जात का समझते थे।
इनको कुछ समझते नहीं थे, इनसे दूर भागते थे। ये आप पढ़ सकते हैं तब जब यीशु मसीह कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे? कुएं के पास। और एक सामरी औरत आई तो उसने कहा पानी पिला। तब वो ये कहती है कि तू यहूदी होकर हमसे पानी क्यों, कहता है तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? क्योंकि यहूदी और सामरियों में बहुत अंतर था। वो उनके हाथों से यहूदी लोग खाते पीते नहीं थे, उनको नीच जाति का समझते थे। उनके लागे जगह थी, उनका लागे स्थान था, वो लागे रहते थे और ये उनके साथ नहीं रह सकते थे। और ये और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, पर ये बताना चाहती हूँ खुदा के वचन में, पर ये जो एक जिनको ऐसे तुच्छ समझा जाता था, ऐसे बुरा समझा जाता था, नीच समझा जाता था, पापी समझा जाता था, वो ही पर्सन ने आगे क्या की है? मदद की है। मदद की उसी पर्सन ने आकर, चाहे उसने जितना काम उसका था उसने उतना कर दिया। और जब उसे लगा है कि मैं और ज्यादा नहीं कर नहीं पाऊंगा, तब उसने उसकी सेवा टहल करने के लिए पेमेंट अदा की है सराय के मालिक को। मतलब भी हॉस्पिटल का बिल दिया है उसका। कहने का मीनिंग आज की डेट में देखोगे तो आज की डेट में हॉस्पिटल का उसने उसका बिल दिया है कि जो उसकी सेवा टहल होएगी, जो उसका ट्रीटमेंट होएगा, उसका सारा अदा मैं तुझे कर दूंगा जब मैं लौट के आऊंगा। ठीक है, ऐसी उसने दया दिखाई है। जहां तक उस कर सकता था उसने किया है। और आगे लिखा है कि कुछ लगेगा तो मैं लौटने पर कर दूंगा। तब अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? अब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि आप पड़ोसी कौन ठहरा, बताओ क्यों ठहरा? तो उसने क्या कहा? जिसने उसके ऊपर दया दिखाई है। अब यीशु मसीह ने फर्क नजर दिखाया। अब यीशु मसीह ने फर्क दिखा दिया उस आदमी को कि याजक भी धर्मी था, लेवी भी धर्मी था, और ये भी अपने आप को क्या समझ रहा था? धर्मी बड़ा, दिखाने के लिए, अपना धर्मी दिखाने के लिए कि मैं बड़ी नॉलेज रखता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। पता ही है पर है नहीं है। वैसे एक नॉलेज होना और एक उसके जैसे बनना फर्क है। इसको सारे कलाम की नॉलेज थी पर ये दिखने में ही थी, पर ये वैसा नहीं था। ये याजक और लेवी भी, उनको भी सारी नॉलेज थी, उनको भी सब कुछ पता था। धार्मिकता की पूरी नॉलेज थी, पवित्रता की पूरी नॉलेज थी, खुदा की व्यवस्था की पूरी नॉलेज थी, सब कुछ था। पर जो नहीं था वो ये नहीं था कि उसने उनके ऊपर तरस नहीं दिखाया। जहां मदद की जरूरत थी मदद नहीं की, जहां पट्टियां बांधने की जरूरत थी, उसको तसल्ली की जरूरत थी, उस मरे को उसकी तसल्ली नहीं बनी। आज लोग बांधने नहीं आते, मल्लम नहीं लगाने आते, आज ऐसे ही हैं, अधमरा छोड़कर जाने वाले हैं, जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाले हैं। ठीक है, और जख्मी रहे, और हमें क्या लेना देना है, मरता मरे, है ना। आज लोगों की ऐसी मेंटालिटी हो गई है। धर्मी चाहे जितना मर्जी बनो, पर लेकिन अगर आप एक्शन में, एक्ट में धर्मी नहीं है ना, तो वो किसी काम की नहीं है। आप जितना मर्जी याचक बनो, आप जितना मर्जी लेवी बनो, जितना मर्जी आप कहो कि मुझे सारी नॉलेज है, मैं बहुत धर्मी हूँ, पवित्र हूँ, मुझे सारी कलाम की नॉलेज है, मैं टू जेड बहुत काम हूँ, बड़े लेवल पर खुदा का काम कर रहा हूँ, पर लेकिन आपको किसी ऐसी बुरी कंडीशन में पड़े अधमोए पर्सन पर, ऐसी परिस्थिति, कंगाल और विधवा और ऐसे लोगों के ऊपर, उनकी दशा के ऊपर ध्यान ही ना आई, तो आप ना तो पड़ोसी हैं उसके, और ना ही परमेश्वर की ओर से, ना ही आप उनके पड़ोसी हैं, और ना ही आप में ये दया का गिफ्ट है। यीशु ने कहा कि जा तू भी ऐसा ही कर, जो करना है ना, मेन यही करना है।
बनना है। मत्ती 9:13 में लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। ये धर्मी बन रहा था, ठीक है, ये सारे धर्मी बन गए थे। धर्मी होने के बावजूद, बलिदान चढ़ाने के बावजूद भी सही नहीं थे, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। सीखना बहुत जरूरी है कि बलिदान चढ़ाना उससे ज्यादा बेटर है कि दया करना बहुत जरूरी है। यीशु चाहते हैं बलिदान, हम कहते हैं हमने बहुत कुछ खुदा के लिए कर दिया है, हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है, गिना गिना कर बताते हैं मैंने ये भी सेक्रीफाइस किया, मैंने ये भी सेक्रीफाइस किया। आपने जितने मर्जी बलिदान चढ़ा लिए हो, आपने जितना मर्जी सेक्रीफाइस कर दिया हो, परंतु अगर आपको दया नहीं करनी आई है तो परमेश्वर के नहीं है। इसलिए वो कहता है मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। होशे 6:6 में लिखा है, होशे 6 चैप्टर और उसकी 6 में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। जिनका प्रेम स्थिर है, स्थिर मीन्स जो टलता नहीं है, परिस्थितियों को देख के बदलते नहीं है। अच्छी परिस्थितियां तो प्रेम करेंगे, बुरी परिस्थितियां आ गई तो प्रेम नहीं करेंगे। अच्छी परिस्थिति है तो दया दिखाएंगे, और बुरी किसी की परिस्थिति आ गई तो उसको छोड़कर चले जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, जब किसी के ऊपर बुरे हालात चल रहे होते हैं ना, तो उनको फोन कॉल्स भी नहीं आएंगी, है ना। कहीं कहीं मुझसे दया ना मांग ले, कुछ मांग ना ले। जब आप देखोगे ना कि कई लोग ऐसी परिस्थितियों में गुजर रहे होते हैं, कोई उनके घर भी नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो हंसकर चले जाएंगे, उनकी उस कंडीशन का मजाक उड़ाकर चले जाएंगे, पर लेकिन दया नहीं करने आएंगे। कुछ लोग सिर्फ देखने आते हैं और देखकर हंसकर चले जाते हैं, और कुछ आते ही नहीं है, रास्ता ही भूल जाते हैं कि कहीं हमें इनकी हेल्प ही ना करनी पड़े। याद रखिए, खुदावंद हर परिस्थितियों में जो लोग पड़े हैं, अगर आपने उनके साथ जैसा किया वो वैसा करेगा। कहता है जैसा तुम करोगे तुम्हारे कामों के अनुसार तुमसे क्या लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। अगर तुम्हारे काम दया के नहीं हैं तो आप ये बलिदान जो चढ़ाते ना वो किसी काम के नहीं है। कहता स्थिर प्रेम होना चाहिए, जिसमें स्थिर प्रेम है ना वो दया करेगा, उनका प्रेम कभी टलने नहीं पाएगा। चाहे अच्छी कंडीशन हो किसी की, चाहे बुरी कंडीशन हो, आप उनके साथ प्रेम करते रहेंगे, आप उनके साथ दया करते। लिखा है कि मैं होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? क्या है? प्रेम करना, दया करना, कृपा करना, विलंब से क्रोध करना। ये है उसके गुणों को जाके पढ़ो। हालेलुया। रोमियो 12 बाप उसकी 1 आयत में लिखा है, इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। पौलुस रसूल क्या कर रहा है? स्मरण दिला रहा है, और दूसरा विनती कर रहा है। किनसे? परमेश्वर के लोगों के आगे, भाइयों के आगे, और परमेश्वर की दया स्मरण दिला रहा है, और साथ में विनती भी कर रहा है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र, क्या? जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही आत्मिक सेवा है। अगर सेवा करनी है तो ये है आत्मिक सेवा। जीवन आत्मिक सेवा नहीं है, जीवित बनना है, शरीर को जीवित करके बलिदान चढ़ाना है। आज शरीर जीवित नहीं है, मरे हुए हैं, कोई दर्द नहीं, पीड़ा महसूस होती। मुर्दा लोगों में प्रेम नहीं होता, मुर्दा लोगों में दया नहीं होती। मुर्दा लोग क्रूर और निर्दयी, स्वार्थी, कपट से भरे हुए, दया रहित होते हैं। और इसलिए वो हमें सिखाता है, खुदा का बंदा, कि हमें जीवित बनना है और हमें पवित्र बनना है। पवित्र
वो लोग हैं जो प्रेम और दया करते हैं। परमेश्वर दया का पिता है, सब प्रकार की शांति देता है, प्रेम करता है और क्षमा करता है और मदद करता है। हमें भी वैसा ही बनना है। हालेलुया। दूसरा तिमोथियस में लिखा है कि दया, दूसरा तिमोथियस की 2:3 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, क्या हो गए? स्वार्थी, धन के लोभी, धन के इतने लोभी हो गए कि वो सिर्फ लोभ में अपनी ही लालसा को पूरा करते रहते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते। तीसरे डींग मार, अपनी डींगा अपनियां छड़ देने, और ये फलाना भी है ना, मौत डींग मार, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे पास ये बहुत कुछ है, अपनी बढ़ाई, अपने परिवार की बढ़ाई, घमंडी, घमंड से भरे भरे पड़े, जो कि बहुत आ गया ना। अभिमानी, निंदक, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी और अभिमानी और नहीं, निंदक और माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, और कृतज्ञ मीन्स अनग्रेटफुल, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, जिनमें कोई दया नहीं है, जिनमें कोई क्षमा की भावना नहीं, दोष लगाने वाले, और आसर्मी, कठोर, आसर्मी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी, परमेश्वर के वर्ण सुख विलास ही की चाहने वाले, पर क्या करने वाले? सुख विलास के ही चाहने वाले। वे भक्तिहीन का भेष तो धारेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहती हूँ। यीशु ने कहा पहाड़ी उपदेश देते समय, क्या है? धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी, उन पर भी दया की जाएगी। याद रखें, अगर रहते समय आपने किसी के ऊपर दया नहीं की है, चाहे वो कंगाल है, चाहे उसकी दशा, किसी की दशा बुरी है, चाहे कैसा वो फट्टड़ है, कैसा वो किसी बुरी हालत में है, जिसको जिस प्रकार दया करनी चाहिए थी, अगर उसने उस प्रकार दया नहीं की है, तो उन पर भी, इस धरती पर भी और आने वाले समय, अंत के समय में भी परमेश्वर दया नहीं करेगा। ये है पड़ोसी। हर एक वो आपका पड़ोसी है जो आपके साथ है, चाहे वो आपको जानता है या नहीं जानता। जहाँ से आप गुजरते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, जिस जगह भी आप जाते हैं, वही आपका क्या है? पड़ोसी है। इसलिए हर एक पर्सन, जब आप देखते हैं इस कंडीशन में है, तो आपको दया आनी चाहिए। अगर आज आप दया करोगे तो आने वाले समय पर जब यीशु जब न्याय करेगा तो वो तुम पर भी दया करेगा। ये गुजारी है, ऐसे काम किए जो मैंने तिमोथियस में पढ़े हैं, और भी जो खुदावंद के वचन में लिखे, गलातिया 5 में, और भी कुरिन्थिया में भी लिखे हैं, बहुत सारी जगह लिखे हैं। अगर उन्होंने उस वचन के अनुसार जो खुदा चाहता है वैसी जिंदगी नहीं गुजारी, वैसे दया, रहम, फजल और क्षमा और प्रेम नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो खुदा भी नहीं करेगा। तुम ज्ञान रखो प्रेम कैसे करना, तुम ज्ञान रखो क्षमा कैसे करनी, तुम ज्ञान रखो कि दूसरों की हेल्प कैसे करनी है, तुम ज्ञान रखो कि कैसे सबके साथ जो ऐसी कंडीशन में है, कंगाल की, विधवा की और अनाथों की, बेसहारों की, नीडेड लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, कंगालों की कैसे मदद करनी है। ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और ये पाक रूह हमें सिखाता है, ये गिफ्ट हमें पाक रूह देता है। अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप पाक रूह से कहें मुझे दया सिखाए, मैं कैसा बनूं, तो वो आपको ये गिफ्ट देगा और आप सीख जाएंगे करेक्ट दया कैसे करनी है, सही दया किसके ऊपर, किस प्रकार, किस रीति से करनी है, ये सिखाएगा। प्रार्थना करेंगे।